जरा सोचें कि बड़ी बड़ी देवा हेकल मशीनें आपके शहर को मलबे का ढेर बना रही हैं। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और तबाही है, और दिल में बस एक ही ख्वाहिश कि काश ये सब कुछ भूल जाएं, काश ये एक बुरा ख्वाब हो और बस। और जब सब कुछ थम जाता है तो बस यही अल्फाज जहन में गूंजते हैं, ये समझने की कोशिश कि आखिर हुआ क्या और जो देखा उसका मतलब क्या था। ये किसी तमाशे का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत की शुरुआत थी जिससे अब भागा नहीं जा सकता। जब हकीकत इतनी अजीब हो जाए कि इस पर यकीन करना ही मुश्किल हो, तो इंसान क्या करता है? वो इससे निमटने के लिए अपनी ही असूल बना लेता है। शायद कुछ अजीब से, कुछ मज़ाहिया से असूल, सिर्फ इसलिए कि दिमाग इस नाकाबिले यकीन सूरत हाल को हज़म कर सके। और ये है वो पहला उसूल, जो देखा उसे एक राज बना लो, उसे भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये बस एक कोशिश है इस नई और खौफनाक हकीकत से खुद को दूर रखने की। लेकिन मसला पता है क्या है? जिस चीज से भागने की कोशिश की जा रही है, वही चीज आपको ढूंढ रही है। वही कार जिसे एक पागल मशीन समझा जा रहा था, अब वो दरवाजे पर खड़ी है और वो आपको बुलाने आई है। तो ख्वाहिश और हकीकत के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो ख्वाहिश थी कि भाई इन बोलने वाली गाड़ियों से दूर रहो, कोई मुसीबत नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ऑप्टिमस प्राइम ने खुद बुलाया है और सिर्फ गवाह होने की वजह से अब जान भी खतरे में है। और यूं कदम रखा जाता है एक अनजानी दुनिया में, एक खुफिया अड्डे के अंदर, इन पुरअसरार मखलूकात के बीच जिनके बारे में चंद घंटे पहले तक कुछ मालूम ही नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर ये हैं कौन? ये खुद को ऑटोबॉट्स कहते हैं, यानी साइबरट्रॉन नामी सैयारे से आए हुए खुदमुख्तार जानदार। मतलब ये रोबोट तो हैं, लेकिन इन्हें किसी ने बनाया नहीं, ये खुद जिंदगी की एक शक्ल है। ये वो सबसे बुनियादी सवाल है जो किसी के भी जहन में आएगा, है ना? कि अगर कोई दूसरे सैयारे से आया है तो हमारी दुनिया में यहाँ क्या कर रहा है? और यही सवाल इस सारी कहानी की बुनियाद है। इस सवाल का जवाब एक बहुत बहुत पुरानी कहानी में छिपा हुआ है। एक ऐसी जंग की कहानी जो हमारे सैयारे पर शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब यहां पहुंची है। ये जंग दो ग्रोहों के दरमियान है। एक तरफ है ऑटोबॉट्स जो जिंदगी को बचाने के लिए लड़ते हैं और इस सैयारे की हिफाजत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है डिसेप्टिकॉन्स, जिन्हें हर कीमत पर सिर्फ ताकत और ईंधन चाहिए, भले ही उसके लिए पूरी तहजीबों को क्यों ना मिटाना पड़े। और इनकी क़यादत करता है तबाही का दूसरा नाम, मेगाट्रॉन। ये लड़ाई सदियों तक उनके अपने सैयारे साइबरट्रॉन पर चलती रही, एक इतनी भयानक जंग कि उसने उनके अपने घर को ही तबाह कर दिया, उसे रहने के काबिल नहीं छोड़ा। और अब वो अपनी नाखत्म होने वाली जंग को अपने साथ हमारी दुनिया में ले आए हैं। ऑटोबॉट्स को अगर किसी एक नाम से सबसे ज्यादा खौफ आता है तो वो है मेगाट्रॉन। हालांकि वो काफी अरसे से नजर नहीं आया, लेकिन उसकी वापसी का डर आज भी जिंदा है। और अगर वो वापस आ गया तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज होगी, हर तरफ बर्बादी। और ठीक उसी वक्त जब जमीन पर यह सब हो रहा था, दूर खला की गहराइयों में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा वाकया जो सब कुछ बदलने वाला था। डिसेप्टिकॉन्स को अचानक एक सिग्नल मिलता है। ये बहुत दूर से आ रहा है, खला के किसी अनजाने कोने से। ये वो सिग्नल था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। ये खबर इतनी बड़ी है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो वाकई वापस आ रहा है जिसका सबको इंतजार था? एक तरफ शक है तो दूसरी तरफ उम्मीद जाग उठी है। यहां कोई हिचकिचाहट नहीं है, हुक्म बिल्कुल साफ और सीधा है। ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करो और स्पेस ब्रिज को फौरन एक्टिवेट करो। तारीख का एक नया बाब शुरू होने ही वाला है। और फिर खला की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, सर्द, ताकतवर और नाकाबिले फरामोश। ये वही आवाज थी जिसकी वापसी का खौफ ऑटोबॉट्स को था और जिसकी उम्मीद डिसेप्टिकॉन्स को। मेगाट्रॉन वापस आ चुका है। तो सदियों पुरानी जंग का सबसे बड़ा खतरा वापस आ गया है, और जंग का नया मैदान हमारी अपनी दुनिया है। अब जब दोनों ताकतें एक बार फिर आमने सामने होंगी तो इस सैयारे का मुस्तकबिल क्या होगा?